प्रेम लगभग रात को 3 बजे नशे की हालत में घर पहुंचा। पुष्पा का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था, पर पुष्पा कुछ कहती उससे पहले ही प्रेम अपने कमरे में चला गया। पुष्पा ने कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर अलमारी का दरवाजा खोलकर रस्सी उठाई। फिर वो रस्सी लिए बेडरूम की ओर बढ़ी। बेडरूम में प्रेम ऑफिस के कपड़ों में ही बेड पे सो गया था। पुष्पा ने गहरी सांस ली और प्रेम की ओर बढ़ती रही। पहले तो उसने प्रेम का एक हाथ उठाया और फिर उस हाथ को रस्सी से बेड के एक सिरे से बांध दिया और फिर दूसरे हाथ को दूसरे सिरे से। 1 साल पहले पुष्पा की खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में फैले हुए थे। शहर का हर लड़का पुष्पा को पाना चाहता था, लेकिन हर लड़के के प्रस्ताव को ठुकरा देती। वो अपने माता पिता की बात मानने वाली एक साधारण सी लड़की थी। पुष्पा के माता पिता शहर के कई परिवारों से मिले और पुष्पा का रिश्ता आखिरकार प्रेम से तय हुआ। प्रेम काफी समझदार और कामकाजी लड़का था। वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रहा था। प्रेम को भी पुष्पा पसंद थी। शादी तय होने के बाद पुष्पा और प्रेम कई बार मिले। पुष्पा को वैसे तो प्रेम पसंद था, पर एक बात पुष्पा को प्रेम की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। प्रेम अपना अधिकतम समय अपने फोन के साथ व्यतीत करता था। शादी के बाद पुष्पा और प्रेम शहर में अपने नए घर में साथ रहने लगे। शादी के बाद कई दिनों तक तो सब एकदम सही रहा। पुष्पा और प्रेम एक दूसरे के प्यार में पड़ ही रहे थे कि प्रेम ने वापस ऑफिस जाना शुरू कर दिया। प्रेम ऑफिस जाने लगा और पुष्पा अपनी बची हुई पढ़ाई अपना MBA कंप्लीट करने में जुट गई। हर रोज पुष्पा 7 बजे उठती, सबसे पहले प्रेम के लिए चाय बनाती, प्रेम के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने के लिए बेकरार रहती। लेकिन जब भी वो चाय की ट्रे लिए बेडरूम में जाती तो वो प्रेम को अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए देखती। पुष्पा का मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रेम को बस फोन पे लगा देखकर मुरझा जाता। पुष्पा चाय की प्याली को टेबल पर रखकर पास ही चेयर पर बैठकर चाय का एक एक घूंट पीकर प्रेम की ओर देखती रहती। लेकिन प्रेम का ध्यान तो बस उसके फोन में ही बना रहता। चाय पीने के बाद प्रेम हमेशा की तरह पुष्पा के पास जाकर उसके चेहरे को चूमता और नहाने चला जाता। फिर पूरा दिन कॉलेज में पुष्पा अपनी पढ़ाई में लगी रहती। पुष्पा की सहेलियों के कई बार पूछने पर भी पुष्पा उनके साथ रात में मूवी देखने या पार्टी करने के लिए नहीं जाती, ये सोचकर कि प्रेम के साथ ज्यादा वक्त बिता सकेगी। बड़ी उम्मीद से पुष्पा रात को प्रेम के ऑफिस से वापस आने का वेट करती, पर कई बार प्रेम अपने ऑफिस या क्लाइंट्स की पार्टीज में पुष्पा को बिना बताए ही चला जाता और देर रात घर लौटता। देखते ही देखते शादी को 1 साल हो गया। पुष्पा का MBA भी कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रेम के रवैये में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया। पुष्पा ने कई बार ये बात अपनी माँ को कहने के लिए फोन उठाया, पर वो परिवार में होने वाली अपनी और अपने पति की बेइज्जती का सोचकर ठहर जाती। पुष्पा उदास रहने लगी थी। अपने पति का वक्त ना मिलना उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। ना ही वो अपने दोस्तों से मिलने जाती और ना ही अपने माता पिता से कुछ कहती। पुष्पा ने शादी को लेकर जो भी सपने सजाए थे वो मिट्टी में मिल गए थे। पुष्पा की उदासी दिन ब दिन गुस्से में बदल रही थी। पुष्पा बेड पे लेटी हुई रात को अंधेरे में खुद से बातें करती, कभी हंसती तो कभी रोने लगती। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन पुष्पा प्रेम के ऑफिस से घर आने का इंतजार कर रही थी। उसने 2 से 3 बार प्रेम को फोन भी किया, पर फोन करने की बजाय उससे प्रेम का सिर्फ मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि वो घर रात को 11 बजे तक वापस आ जाएगा। पुष्पा और उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे।
फिर जब प्रेम नशे की हालत में घर देर से पहुंचता तो पुष्पा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अगली सुबह प्रेम हैंगओवर में भारी सरदर्द के साथ उठा। बेड से उठने की कोशिश करते समय अपने हाथों में प्रेम को खिंचाव महसूस हुआ और पलट कर देखने पर अपने हाथों को बेड से बंधा हुआ पाया। पुष्पा प्रेम के ठीक सामने ही चेयर पर बैठी हुई थी और हंस रही थी। प्रेम झटपटाता हुआ बेड पे बैठ गया और अपने हाथों को रस्सी से छुड़ाने में जुट गया। पुष्पा, 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 ये क्या है? मेरे हाथ खोलो। प्रेम के कई बार बुलाने पर भी पुष्पा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चेयर से उठकर प्रेम के पास बेड पर बैठ गई। पुष्पा के एक हाथ में शेविंग ब्लेड थी और पुष्पा की आंखों में खून उतर आया था। ब्लेड को देखकर प्रेम के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। प्रेम के मन में कई ख्याल आने लगे। पुष्पा, तुम ठीक तो हो? उस ब्लेड से मेरे हाथ खोल दो। पर पुष्पा बस प्रेम को एक तक देख रही थी। प्रेम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर आधी खुली अलमारी में खून से सने हाथों की ओर गई। ये देख प्रेम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कितने लड़कों को ठुकराकर तुमसे शादी की और तुम्हें अपने ऑफिस और अपने फोन से हटकर मेरे लिए समय ही नहीं मिला। पुष्पा बस इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर प्रेम की नजर अब भी अलमारी में दिख रहे खून से सने हाथों की ओर थी। मैं तो बस तुम्हारे लिए एक अच्छी लाइफ के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। तुम जानते हो ना कि आजकल कितना कंपटीशन बढ़ गया है। दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, शाम को बॉस के साथ अच्छा मेल जोल रखने के लिए शराब पीता हूँ और फिर भी बचे हुए वक्त में ऑफिस के ईमेल्स का रिप्लाई करता हूँ। पुष्पा प्रेम की बातों को ध्यान से सुन रही थी। मुझे लगा कि तुम समझ जाओगी। पुष्पा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, कैसे समझ जाऊंगी? शादी का मतलब क्या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना होता है? हम पैसे कमाने की होड़ में क्या खुद को खो देंगे? क्या यही जिंदगी जीने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? नहीं तो हम और कर भी क्या सकते हैं? बिना पैसे तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मैं हमारी जिंदगी गरीबी में नहीं देखना चाहता, चाहे उसके लिए मुझे पूरी पूरी रात भी ऑफिस में काम ही क्यों ना करना पड़े। पुष्पा ये सुन और चिढ़ जाती है और हाथ में ब्लेड लिए प्रेम के बाहिने हाथ की ओर बढ़ती है। हाँ, खोल दो रस्सी, सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि हम और समय साथ बिताएंगे। पुष्पा प्रेम का हाथ पकड़ लेती है और ब्लेड को प्रेम की हाथ की कलाई पर फेर देती है। अब तुम भी इस शरीर से आजाद हो जाओगे और फिर हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा। हमें खुश रहने के लिए सांसारिक वस्तुओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे प्रेम की कलाई से खून बेड पर गिरता चला गया और प्रेम की दर्द भरी चीखें हलक में ही अटक कर रह गई। प्रेम की आंखें देखते ही देखते बंद हो गई। कुछ दिनों बाद पुष्पा और प्रेम की मौत की खबर सनसनी की तरह फैल गई। दो जवान नए शादीशुदा जोड़े के सुसाइड करने का कारण आखिरकार क्या हो सकता था? दोस्तों, अगर आप भी अपना ज्यादातर समय अपने फोन और ऑफिस को देते हो तो अपनी लाइफ में अपनों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दें। क्या पता किसी दिन वो अपने हमेशा के लिए हमसे दूर ना हो जाए। और अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।